हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट। आज के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत की जाए, क्योंकि ये सेशन जो आज आपकी होगी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की होगी। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किन किस कारणों से उत्पन्न होती है। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग भी चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और जितना हो सके आप शेयर करते रहिए। रेगुलर रूप से क्लासेस करने के लिए आप आ सकते हैं करियर वर्ल्ड ऐप के साथ, जहां पे आपको पूरी वीडियो पीडीएफ नोट्स सभी उपलब्ध होंगे आसानी से, बहुत ही कम प्राइस में, जिससे आपकी क्लासेज कंटिन्यू हो सकेगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। सबसे पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दो चार्ज होंगे। एक चार्ज यानी दोनों पॉइंट चार्ज जैसे ही बिहेव करेंगे, लेकिन इसमें कितने चार्ज होंगे तो दो चार्ज। एक चार्ज का वैल्यू हो गया Q1, जबकि दूसरा चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है Q2। जब दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो R। ये दो चार्ज हो गए। अब एक है Q1 और एक है कितना Q2। इसके बाद कितना आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0, साथ में चार्ज कितना Q1 Q2 बाई कितना R। सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे कि इसकी फॉर्मूला कैसे प्रूफ की जाएगी, यानी डिटेल के साथ। हमने कहते हैं बार बार कि हर टॉपिक यहाँ पे बताई जाती है डिटेल में, तो उसमें आज हम लोग पहले समझेंगे इसकी फॉर्मूला को, इसके टर्म को एकदम डिटेल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला बात क्या है कि इसमें इनफाइनाइट पोजीशन से, अनंत बिंदु से एक आवेश को हम धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। जब अनंत बिंदु से आवेश को इसमें लाया जाता है, लेकिन कैसा बोले स्लो, यहां से इस चार्ज को कैसे लाना है स्लोली स्लोली, यानी कि धीरे धीरे। जब अनंत बिंदु से आवेश को धीरे धीरे लाते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले क्षेत्र की ओर लाने पर यहां पे एक बल काम करता है। ये बल काम करेगा जिसको बोलेंगे बाह्य बल। लेकिन चार्ज के फील्ड के कारण यहां पे काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिसको बोलेंगे वैद्युत बल। यानी सीधा सा टर्म आया, इसका नाम आएगा यहां पे Fa और यहां पे नाम आएगा Fe। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले इस तरह का टर्म बनेगा, रख दिया। अब इस पॉइंट के बीच में कितना है तो सबसे पहले पॉइंट C है। इसमें कितना हो रहा है तो सबसे पहले Fe और कितना आया Fa। एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री, कंफर्म है। लेकिन जब किसी चार्ज को आउटर मोस्ट सेल से, मतलब कि बाहरी क्षेत्र से लाया जाता है, तो लाने पर एक यहाँ पे विस्थापन होता है अर्थात डिस्प्लेसमेंट होता है। जो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा, जिसका नाम यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेरिंग के साथ। इसका वैल्यू कितना होगा dx। ये dx क्या होगा कि पहले जो पोजीशन है जहां से चार्ज को काउंट कर रहे हैं, ये पॉइंट से C पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट से किसके बीच में C पॉइंट के बीच में। इस पॉइंट के बीच की अगर बात करें कि ये पॉइंट से C पॉइंट, तो यहाँ पे ये जो छोटी डिस्टेंस है इसका टर्म कितना होगा dx। ठीक है, अगर ये dx लेंथ है तो सबसे पहले लिख दिए। अब ये टर्म आता है कि सबसे पहले इस चार्ज को हम किसी पॉइंट चार्ज पर यानी पॉइंट B तक लाते हैं, लेकिन कहां तक लाए B तक। अब यहां पे टर्म आया कि सबसे पहले मान लेते हैं या कंसीडर कर लेते हैं, माना कि या वी कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले x क्या है
तो बिंदु ए एवं सी के मध्य, बिंदु ए एवं सी के मध्य दूरी, यानी सबसे पहला कहेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी रख देंगे। और इतना तक आ गए तो सबसे पहले अब यहां पे टर्म आया कि dx और x के बीच में संबंध कैसा, यानी dx और x तो यहां से यहां तक है, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस है a से लेकर के c तक, लेकिन इसका एक छोटा सा भाग है, इसका नाम कितना आएगा, तो सबसे पहले dx। तो x यहां पे कितना हुआ, बहुत बड़ी लेंथ हो गई, लेकिन dx यहां पे कितना है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, कंफर्म है। तो इसमें क्या कहेंगे, dx क्या होता है, यहां पे dx है स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ अल्पांश विस्थापन, ठीक है। यानी x की तुलना में dx बड़ा है कि छोटा, तो x यहां बहुत बड़ा है सर, और dx कैसा है, छोटा, यानी x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी a से c के बीच का डिस्टेंस हुआ, ये बहुत बड़ी दूरी हो गई, लेकिन इसमें dx कैसा है, छोटा। तो यहाँ जो dx है इसमें अल्पांश विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ dx का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। अगर घट रहा है इसका मतलब कितना होगा, तो यहां टर्म कैसा आएगा, निगेटिव। क्लियर है। अब देखिए प्रत्येक टॉपिक को जब आप नोट करते हैं इसका अर्थ समझेंगे तो लिखने में भी इंटरेस्ट रहेगा। अब पूरी जो टॉपिक है, पूरी टर्म है, इसको समझने के बाद एक बार दोबारा इसे समझने का प्रयास कीजिए, यानी कि जब जैसे ही आपने कॉपी पे नोट कर लिया तब उसको आप फिर से एक बार समझिए इसका टर्म कितना था, ठीक है। अब आगे चलिए। अब लेकिन लाना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी लाना है तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो काउंट कर लेंगे, लेकिन एनर्जी कहां से काउंट होगा, वर्क से। और पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन क्या होगी, ये बात मन में चलेगा। तो कह रहे हैं क्या, अगर हिंदी में बात कर लेते, किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु तक आवेश को अनंत से धीरे धीरे लाने पर वैद्युत बल के द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है, इसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब कैसे कहेंगे, नेगेटिव वर्क की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वर्क से पहले यह समझना पड़ेगा यहां पे फोर्स कितना है, यानी दो टर्मों के बीच में फोर्स, और जैसे ही दो टर्मों के बीच के फोर्स निकालेंगे तभी तो अपने इक्वेशन लिखेंगे। ये पॉइंट हम लोग चुने हैं ए और सी कि वर्क निकालना है और वर्क के लिए फोर्स चाहिए, और इसके बीच का फोर्स कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चार्ज कितना है, Q, इसके बाद कितना है Q, अब बाई डिस्टेंस कितना होगा, x², ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए, लेकिन यहाँ पे जो टर्में हैं पोटेंशियल एनर्जी के केस में, तो इसमें क्या बोला गया, ऋणात्मक कार्य किया जाता है, तो इसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे क्या करता है, घटते जाता है। जैसे ही घटते जाता है तो इसके द्वारा क्या की जाती है, एक विरोधी बल कार्य करता है, और इस विरोधी बल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कितना। तो सबसे पहले डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू है। अब बताइए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, एफ तो होगा लेकिन कितना होगा, डी एक्स। अब इसका टर्म आया डॉट प्रोडक्ट हो गया ना,
कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। और यहां दो टर्मों का डॉट है, एक कहता है ए डॉट बी, मतलब कितना आएगा ए बी कॉस थीटा। हमने लिख भी दिया कि ए डॉट बी है और ए डॉट बी बराबर कितना आएगा ए बी कॉस थीटा। जैसे ही ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होगा तो यहां कितना रहेगा डी। अब इसको डॉट करेंगे तो नाम कितना आएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, यहां पे डी है। अब इसके अनुसार हम लोग डाटा पुट करेंगे। तो इसमें पहले फोर्स का फॉर्मूला कितना था 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज कितना है Q इंटू क्यू, अब आई कितना एक्स स्क्वायर। जबकि dx का वैल्यू क्या है x की तुलना में डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा निगेटिव साइन, तो यहां पे लिखेंगे माइनस dx। साथ में cos का वैल्यू कितना cos 180 कि थीटा कितना था तो 180। कैसे मालूम चला कि 180 है तो चेक करिए। यहां पे क्या होता था कि एक अप्लाइड फोर्स था जिसका नाम था एफ है, जबकि इसके अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है एफ ही। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180। इसको यहां पुट कर देंगे। अब लिखने के बाद इसका टर्म आ गया डी। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, और cos 180 का वैल्यू होता है कितना -1। cos 180 का वैल्यू -1 होगा तो इसका वैल्यू कितना माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे कितना आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहां चार्ज कितना है Q इंटू क्यू, बाई कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना था, कर दीजिए। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे टर्म आया, लिमिट कितना होगा इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, कि चार्ज को हमने लेकर आया था इन्फिनिटी पॉइंट से कहां तक एट अ गिवन पॉइंट तक। गिवन पॉइंट क्या था बी, तो इसके कड़ी में डी यू का इंटीग्रेशन यू हो जाएगा। यहां कांस्टेंट को बाहर करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, बाई कितना लिखेंगे तो यहां पे आएगा 1/x स्क्वायर इंटू dx, इन्फिनिटी से कितना तक आर तक। क्लियर, तो आगे बढ़िए। तो इसमें होता है कि वर्क इक्वल टू क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो इसका टर्म तो क्लियर था। अब यहां के बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। यहां कितना आएगा Q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर है। अब जैसे इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, x पे पावर -2 इंटू dx, कहां से कहां तक इन्फिनिटी से r तक। कंफर्म है। अब आ गया ये, यहां कितना आ गया तो सबसे पहले 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां पे चार्ज कितना है Q इंटू क्यू, यहां कितना x पे पावर -2 + 1, -2 + 1। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला लग गया, इन्फिनिटी से कहां तक r तक। तो ये बताइए कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q इंटू क्यू है, x पे पावर -1, इन्फिनिटी से कितना होगा r। तो ये माइनस जो पहले से चल रहा था छूट गया, देखिए यहाँ पे कितना है माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q इंटू क्यू। अब x पे पावर -1 है, इन्फिनिटी से r तक है।
अब क्या करेंगे, इसको x पे पावर -1 को चेंज कर लेंगे, q बाई क्यू, 1 बाई एक्स होगा, इन्फिनिटी से r होगा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। अब बताइए 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा, तो सीधा बात है कि 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू 0 होगा। अगर 0 होगा तो सीधा बताइए कितना आएगा, u बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q इंटू क्यू, अब बाई कितना r। क्लियर है, यहाँ पे कितना आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू बाई कितना है r है, और इस कड़ी में है तो बात ही क्लियर है। तो हमेशा से जब कभी भी ऐसे टर्म आते हैं आप सॉल्यूशन कीजिए, फाइनल तक पहुंचिए और समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, किसी तरह की कोई भी डाउट रहता है तो दिए गए नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी क्लासेज की किसी भी प्रकार की किसी तरह की कोई डाउट ना दिखे और हमेशा टॉपिक आगे की तरफ चले। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताने वाली बात आई कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको जानना चाहिए कि इसमें कितना चार्ज था। तो सबसे पहले 2 चार्ज था, एक चार्ज कितना है Q1 और एक चार्ज कितना है Q2। इसके बीच का डिस्टेंस r है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 है Q2 है, बाई कितना है r है। हो गया। अब यहां बात समझिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी को U के द्वारा व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है, इसका SI यूनिट जूल है। क्लियर है यहां तक, यानी पोटेंशियल एनर्जी एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक कैसी राशि है, अदिश राशि। इसे U द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और U का फॉर्मूला कितना होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां टर्म है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, कंफर्म है, और अदिश राशि है तो सबसे पहला कंडीशन आया ये धनात्मक भी होगा, साथ ही साथ ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। ठीक है, साफ साफ बोला गया कि यह पॉजिटिव निगेटिव और कितना होता है 0। ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और कितना होगा 0। ठीक है, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक तो होगा, धनात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। ठीक है, अब बात यह आता है कि सबसे पहले अगर इसकी बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी को हम लोग काउंट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी काउंट कर सकते हैं और इसका मान होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, तो सबसे पहले 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। और सबसे बड़ी बात बताते हैं आपको कि इसके जो टर्म लिखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, तो एनर्जी में। ठीक है, इससे पहले 2 टॉपिक पढ़े थे हम लोग, जिसका मीनिंग था, जिसके स्टार्टिंग में वर्ड किया करते थे कि फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज निगेटिव रहता था तो भी हम लोग काउंट करते थे किसमें, पॉजिटिव में। और ऐसी बातें हैं तो सबसे पहले चर्चाएं तो होनी चाहिए हर टर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि एक अदिश राशि है और ये धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है तथा शून्य भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया कि ऊर्जा को, यानी कि कंडीशन है कि कभी कभी ऊर्जा को किस में व्यक्त करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम बार बार कह रहे हैं कि ऊर्जा को किस में व्यक्त करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो कंडीशन तो आ गई, और इसका मान कितना बताए थे अभी 2 मिनट पहले। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आएगा, तो यहाँ टर्म है और लिखेंगे कितना 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। ठीक है, अब देखिए, अब बात आया कि सबसे पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब शून्य होगा। करें कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब शून्य होगा। तो अनंत बिंदु पर इसका मान, अनंत बिंदु पर क्या होगा, अनंत बिंदु पर ऊर्जा का मान कितना होता है, शून्य। अब ये कैसे, तो ये सिंपल सा उपाय है कि पहले आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना है Q1 Q2 बाई कितना है R। अब R है ठीक है, लेकिन R का जो मान है इसका मान कितना लेना है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी लेंगे तो किसी भी 1/∞ के टर्म को क्या लिखते हैं, 0। तो एट कंडीशन कितना है, एट इन्फिनिटी पोजीशन पे कितना होगा, U एट इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आएगा, 0। कर अनंत बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, 0। ठीक है, अब यहां एक बात बोला गया, कहा गया कि पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और कितना होगा, 0। तो 0 तो मिल गया अनंत बिंदु पे, लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा। देखिए क्या होता है ना कि इसमें ऊर्जा को लिखते समय आवेश के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। कैसे देखा जाए, जैसे इसके टर्म में पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक चार्ज है Q1 जबकि दूसरा चार्ज यहां पे ले रहे हैं कितना, Q2। लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है और इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, अगर R है इसका मतलब U बराबर कितना लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज पॉजिटिव है तो कितना लिखेंगे, Q1। दूसरा चार्ज नेगेटिव लेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। क्लियर, यही बात कहा जा रहा है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, आवेशों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। सेकंड समझिएगा, अब यहां पे बात है, अगर मान लीजिए कि यहां 2 चार्जेज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बाई कितना रहेगा, R। हो गया। यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। ये बात भी क्लियर। तो अब क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए। और देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब एनर्जी के फॉर्मेट में आप किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे तो एनर्जी स्केलर होने की वजह से इसमें तीनों कंडीशन साथ में होगा, क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और कितना, शून्य। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाया जाता है। यानी कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सबसे पहले U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ये चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव, यहां भी कितना आएगा, नेगेटिव, अब बाई कितना, R। अब इसको प्रोसीड कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E या E²
बाई कितना आर। अब यहां पढ़िए, कहता है इलेक्ट्रॉन की ओर लाया जाता है, ठीक है, यानी सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को यहां से इसकी ओर लाते हैं, ओर लाएंगे तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस से डिक्रीज करेगा, यानी आर का मान क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटता है। अगर ये घटेगा तो एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। हाँ, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों सजातीय प्रकृति के हैं, और इस वजह से क्या हुआ, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और बाई कितना है, आर ओनली, नॉट आर स्क्वायर। इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, इसके तरफ ले जाने पे दूरी घटेगी, और दूरी घटेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 3 समान आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। पहले 3 गो चार्ज है, प्रत्येक पे कितना है, तो सबसे पहले 10 माइक्रोकूलम। चलिए चार्ज को हमने नोट कर दिया। पहला कंडीशन में चार्ज को लिखेंगे तो Q1, दूसरा Q2 या तीसरा Q3, या उससे बढ़िया रहेगा कि Q1 Q2 ना मान करके सब इक्वल दिया हुआ है। अगर सब इक्वल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, Q ही लिख लेंगे, लिख दिए। यहां पे पॉइंट रख देंगे 1, 2 और 3, हो गया। चार्ज कितना गिवन है, Q बराबर दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, यानी कट करेंगे तो 10, कट नहीं, यहाँ माइक्रोकूलम का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 पे पावर -6 कूलम, यानी सीधा सा टर्म आएगा कि इसका मान कितना रहेगा, 10 पे पावर -6 कूलम, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, राइट। और डिस्टेंस r है तो पहले सिस्टमेटिक लिखिए ताकि एक ही क्वेश्चन में सीख जाए। 1 से 2, फिर कितना u, 2 से 3, तब कितना 3 से 1, लिख दिया हमने। अब यहां पे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 है 1, 2 बाई कितना r, फिर सेकेंड लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 है, यहाँ 3 प्लस r। नेक्स्ट बढ़ते जाइए, ये 1 से 2 गए, 2 से 3, 3 से 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आएगा Q3 Qn बाई कितना r, राइट। अब इस कड़ी में क्या है कि चार्ज सब जगह इक्वल है, तो एक बार प्लेस कर देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। Q अब बाई कितना r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q बाई कितना r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना Q बाई कितना r। इसका मान कितना बार आया सर, तो सबसे पहले 3 बार आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई कितना r। अब वैल्यू को पुट करना होगा तब ना आंसर आएगा। कितना होता है इसका वैल्यू, देखिए 3 है, नहला गुने दहला, दहले पे नहला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत अच्छा सा यूनिक सा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और बहुत मैजिकली इसलिए है क्योंकि इसको हम गिनते हैं नहला गुने दहला और दहले पे नहला, कि के बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 गुने 10 पावर कितना 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ तक तो आ गया। अब अगला टर्म में कितना है, चार्ज 10 गुने 10 पे पावर -6, 2 बार लिखना होगा, स्क्वायर है 10 पे पावर -6 बाई r का वैल्यू देखिए। अब
आर का वैल्यू है कितना, तो आर की वैल्यू अगर काउंट करते हैं तो आर का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ 10 दिया है तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे 10 पे पावर -2 मीटर, ठीक है। अब 10 पे पावर -2 मीटर है तो इसका मतलब कितना, 10 गुने 10 पे पावर -2 मीटर। कट करेंगे तो कितना आएगा, 27 जूल आएगा। अब यह कैसे कट किया गया, यही तो समस्या है। ये समस्या नहीं है बॉस, यहाँ देखिए 6 है, 6 है, ठीक है। इसको कट कर लेंगे सब, कितना आ जाएगा 27 जूल। और ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ठीक है। चलिए आप अपने कमेंट बॉक्स को देखने से पहले आप पहले रिकॉर्ड करिए कि कितना क्या क्लियरिटी है कि नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां क्वेश्चन है, कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 2 चार्जेस। कितने चार्ज दिए गए हैं, 2। एक चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम, जबकि दूसरा चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। ऐसे मिला दिया। करें इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे इसको चार्ज मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए चार्ज कितना 2, कंफर्म है। और इस पॉइंट से यहां से काउंट कीजिएगा तो सबसे पहले ये आर हो गया, राइट। जैसे ही ये आर आया तो कितना रखेंगे, तो इसके वैल्यू को रख दिए। अब यहां लगाएंगे फॉर्मूला, U बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, चार्ज Q1 Q2 बाई आर। अब इसके वैल्यू को पुट कीजिए, जैसे ही रखेंगे तो कितना आएगा, 9 × 10 पे पावर 9 है। अगला Q1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 5 × 10 पे पावर -6 इंटू। अब देखिए 2 मिनट पहले आपको समझा रहे थे, अगर चार्ज निगेटिव रहेगा, चार्ज कैसा निगेटिव, तो निगेटिव को ही लिख देंगे 3 × 10 पे पावर -6 बाई डिफाइंड करेंगे कितना से, आर से। और आर का वैल्यू कितना है, 12 × 10 पे पावर -2 हो गया। अब इसको कट करके आंसर कन्वर्ट कीजिए। कट करना है तो यहां सबसे पहले 3 से कट करेंगे, 4 आ जाएगा। इसके बाद कितना आया, तो सबसे पहले -2 कट करिए, 10 पे पावर -4 आएगा। तो इसमें कितना आ गया, तो सबसे पहले 9 × 5 45 बाई 4। यहां चार्ज निगेटिव था, आई थिंक सो 3 माइक्रोकूलम, ओके। यहां चार्ज कैसा है, निगेटिव। यहां कितना शो करेंगे, निगेटिव हो गया। अब इसका वैल्यू देखिए कितना है, 9 है, इसका 10 पे पावर -1 आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए कभी कभी मान लीजिए सपोज दैट कैलकुलेशन सिंगल करना होता है भाई, अब पढ़ाना हमको कैमरे को होता है, तो उस कंडीशन में कहीं गलती से बाई मिस्टेक कोमा कोमा कहीं गड़बड़ हो जाता है, तो आप उसे बैलेंस कर लिया करिए, क्योंकि हम भी एक इंसान है, मशीन तो है नहीं। तो होता है कभी कभी, कर जनरली ऐसे तो होगा नहीं, उम्मीद करते हैं कि पूरा परफेक्शन के साथ आए। तब 45 बटा में कितना, 40। अब इसको कट करेंगे, कितना आएगा, 9 बाई कितना, 8, नियर अबाउट कितना आ जाएगा, -1.1 जूल के आसपास, ठीक है। अगर ऐसा रखेंगे तो 1.1 जूल। यहाँ इनिगेटिव होगा कि बताया गया था पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और कितना, 0, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है,
अब कह रहा है कितना है इसमें, पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले अगर समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले इसको बना लीजिए आराम से। एक पे चार्ज गिवन है कितना Q, दूसरे पे चार्ज गिवन है 2Q, तीसरे पे चार्ज गिवन है Q। और ऐसा है तो सबसे पहले इस पोजीशन को सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जरा सोचेंगे इसका डिस्टेंस कितना है, A है, लिख दिए। सबकी पोजीशन पे ये कितना वैल्यू है, A। और ऐसा है तो सबसे पहले पोजीशन के वैल्यू को लिखिए। पोजीशन का वैल्यू कितना है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। और इसको लिखते समय यूज सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले 1 2, इसके बाद कितना 2 3, तब कितना 3 1 हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब 1 पे चार्ज कितना है Q, इस पर कितना चार्ज है 2Q, डिस्टेंस कितना होगा A, ठीक है। सेकंड का देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 2 पे कितना चार्ज है 2Q, इसके बाद कितना है 4Q, डिस्टेंस बताइए इसका A है प्लस। अब ऐसे ही आए की तरफ बढ़िए, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब यहां कितना है 3 1 है, 3 1 का मतलब 4Q, इसके बाद Q बाई कितना आएगा A, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, तो यहां कॉमन है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है A। अब जो बच गया इसको लिख लीजिए 2Q स्क्वायर 8Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर हो गया। अब अपने से जुड़िए, एक बहुत आसानी से कवर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना 14Q स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। हाँ देखिए, हर क्वेश्चन का एक अपना नया तरीका होगा, लेकिन उस तरीके में पोजीशन यदि आप लिखते हैं, चाहे किसी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे ही आप पोजीशन लिखेंगे आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको सोल्व खुद करना पड़ेगा कि बता दिया जाए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कैसे, थोड़ा हेल्प कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे परेशानी वाली बात यह है कि सारे क्वेश्चन छोड़ दे रहे। ऐसा कुछ नहीं करते हम, सारे सोल्व कर देते हैं। 7 माइक्रो कूलम है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 4.5 सेंटीमीटर है। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4.5 गुने 10 पे पावर -2, ठीक है। और माइक्रो जब भी आता है, जैसे माइक्रो कूलम आ जाए तो माइक्रो कूलम को हटाएंगे तो कितना आएगा 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 पे पावर -6 कूलम। लिख दिया हमने। अब बताइए यहाँ पे 2 चार्ज है सर, एक Q1 है और एक कितना है Q2 है, तो आप एनर्जी की फॉर्मूला क्या लगाएंगे। चलिए होमवर्क क्या सोल्व कर देते हैं। एनर्जी की फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो एनर्जी की फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चार्ज कितना है Q1 Q2 बाई कितना R, रख दीजिए, जितना जल्दी सोल्व हो जाए। और इसमें सोल्व करने की बात क्या है, यहाँ पे 9 × 10 पे पावर 9, चार्ज 1 4 है, माइक्रो दिया है 10 पे पावर -6, राइट। 10 पे पावर कितना -6, दूसरा कितना है 7 गुने 10 पे पावर -6 बाई R का वैल्यू कितना है 4.5 गुने 10 पे पावर -2, ठीक है। अब कट कर दीजिए, जैसे ही कट करेंगे कितना आएगा देखा जाए, 2 आ जाएगा।
माइनस से कट करेंगे 10 पे पावर -4 होगा। कितना हो गया 8 गुने 7 होगा, ऐसा 7 था ना, हाँ बिल्कुल क्लियर है, या 2 टाइम में कट जाएगा तब। इसके बाद 8 गुने 7 लिखें तो कितना आया, ये तो क्लियर हो गया। 10 पे पावर कितना आएगा, ये -1 आ जाएगा, यानी कितना 56/10 लगभग कितना 5.6 जूल। क्लियर है, कितना आएगा 5.6 जूल आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए जब तक कहते ना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए पूरी लास्ट तक टॉपिक को सोल्व करिए ताकि फाइनल आंसर की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट देखा जाए, अब यहां पे प्रोटॉन दिया है और प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो सबसे पहले कितना आएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अगर बात किया जाए क्यूपी की तो यहाँ पे आएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। यहाँ पे कितना आएगा QP2 कह सकते हैं, अगर ये 1 है तो ये कितना है QP2 है। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 1.6 गुने 10 पे पावर -19। अब इसके बीच का डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 6 इंटू 10 पे पावर -15 हो गया, मीटर में है, अच्छी बात है। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना r², ये 1 हो गया, एक 2 हो जाएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, आंसर गिवन है, फाइनल है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लास्ट, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, समबाहु त्रिभुज है दी गई है। अब इसको पहले बना लीजिए, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर दिया। जब भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें कितना हुआ, साइड दिया हुआ है ठीक है, लेकिन चार्ज का वैल्यू कितना है 20, सेकेंड का कितना है 30, थर्ड का कितना है 40। कंफर्म हो, यहां पॉइंटिंग A1, इधर में 2, इधर में 3, और डिस्टेंस सबका सेम दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। राइट, जैसे अभी तक बना रहे थे इक्विलैटरल ट्रायंगल को सेम बनाएंगे। फिर से पॉइंटिंग करना है तो सबसे पहले U 1 चलिए पॉइंटिंग वाइज कर देते हैं, 1 से 2 चल देते हैं, फिर 2 से 3 चल देते हैं, फिर कितना 3 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना Q1 Q2 बाई कितना R। ठीक है, अब इसका वैल्यू बताइए क्या लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखेंगे, सब में आएगा, कॉमन है। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी सबका सेम है, इक्विलैटरल है, सेम है सबका, इक्विलैटरल है, हो गया, ये सबका फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। 1 पे कितना चार्ज है 20 इंटू 10 पे पावर -6, मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा टर्म 2 का, 2 पे कितना चार्ज है 30, यहां पे लिखेंगे 30 इंटू 10 पे पावर -6 प्लस, लिख दिया हमने। अब आगे चलिए 2 से 3 देखिए, 2 से 3 2 से 3 में कितना है 30 इंटू 10 पे पावर -6, यहाँ कितना आएगा इंटू 40 इंटू 10 पे पावर -6 प्लस, और थर्ड में कितना आया 40 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू 20 इंटू 10 पे पावर -6। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर हाँ तो यहाँ मिलाइए,
पहले टर्म के साथ में अगर आप चर्चा कर रहे हैं यहां से यहां तक तो क्या होगा, इसके बाद यहां से यहां तक मिला लेंगे और यहां से यहां तक। सब में यदि आप बारीकी से देखिएगा तो -6 -6 12 और 2 आउट, यानी सीधा सा बात हुआ। इसका टर्म लिखेंगे 9 × 10 पे पावर 9 होगा। आर का वैल्यू कितना निकाला गया है 10 × 10 पे पावर -2 इंटू सभी टर्मों में से हम निकाल रहे हैं क्या यहां से, तो -6 तो इसमें से कितना हुआ 12 और इसमें आया -10, ये कितना 6, यहां कितना 12, वहां कितना 8 लिख दिए। अब आसानी से कट करने की बारी आ गई, तो ये तो 10 है राइट, कट करेंगे तो 8 आएगा। यहां देखिए -2 से कट करेंगे तो -8 आएगा और ये अपने में कट जाएगा। तो अब कितना बचेगा जी 9 आएगा, इंटू कितना आएगा 26, करिए मल्टीप्लाई। 9 9 छक्के 54 4 राइट, 5 होगा, 9 दूनी 18 5 23 234। चेक कर लीजिए आराम से, 9 छक्के 54 4 5 बच गया, 9 दूनी 18 18 5 23, तो ये मान कितना हो गया जूल, 234 जूल, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये पूरी टॉपिक आज हमने डिस्कस कर दिया है। ऐसे ही पर डे आपको देर सवेर ही सही पूरी वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए चैनल पे बने रहेंगे और जितना हो सके सब्सक्राइब करेंगे। जिनको रेगुलर क्लास करना है वो डाउनलोड कर सकते हैं कैरियर वर्ल्ड ऐप, डाउनलोड करना है कैरियर वर्ल्ड ऐप, जिससे के बाद आपको सारे क्लासेस कंटिन्यू मिल जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।